साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है तथा भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों पर कृपा दृष्टि रखें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ साप्ताहिक भविष्यफल लेकर 6 तारीख से 12 नवंबर 2023 तक। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि महाधनवान योग बनने वाला है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। साथियों, ये सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस सप्ताह में काफ़ी त्यौहार पड़ रहे हैं जो कि बहुत खुशी के त्यौहार हैं। जैसे कि 8 तारीख को रामा एकादशी पर्व है, 10 तारीख को धनतेरस है। इस दिन धनवंतरी महाराज की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। 11 तारीख को काली चौदस, हनुमान का भोग लगाया जाता है इस दिन। और 12 तारीख को लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली है। दीपावली हिंदुओं का पवित्र पावन पर्व है। तो इस सप्ताह में ये सब त्यौहार इसी सप्ताह में हैं। बुध का गोचर हो रहा है 6 नवंबर को, उसके बाद 27 नवंबर को दोबारा गोचर हो रहा है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में इन ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। साथियों, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, 30 अक्टूबर को राहु केतु का परिवर्तन हो गया है। आपके लिए बहुत खुशखबरी है। और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो गए। साथियों, जीवन में शनि का खेल बहुत दिनों से चल रहा है। मिथुन राशि के जातकों को शनि की ढैया चली तो सोचते थे कि शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। हालांकि शनि की ढैया 17 जनवरी को समाप्त हो गई थी। कारण क्या हुआ कि कुछ दिन बाद शनि अस्त हो गए, और कोई भी अस्त ग्रह वो फल नहीं दे पाता है जो देना चाहिए। अस्त से उदय हुए, उसके बाद वक्री हो गए। वक्री का मतलब है टेढ़ा चलना, सीधा ना चलना। तो अब तक मिथुन राशि के जातक इंतजार में रहे कि सही शनि की ढैया समाप्त होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कमेंट में भी लोग देते रहे कि आचार्य जी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब 4 नवंबर को शनि मार्गी हो गए हैं और राहु केतु का भी परिवर्तन हो चुका है। और आपके लाभ भाव में बृहस्पति देव पहुंच गए हैं। गुरु चांडाल दोष भी समाप्त हो गया है। तो
अब जो है 4 नवंबर के बाद से, यानी मैं तो 6 नवंबर से दे रहा हूँ इस हफ्ते का, लेकिन ये इसलिए बताया कि इस तारीख से शनि मार्गी हुए हैं और शनि का ही खेल ज़्यादा रहा है मिथुन राशि के जातकों के जीवन में। तो शनि के बारे में थोड़ा समझना आवश्यक है। शनि कर्म फलदाता हैं। शनि की खराब दृष्टि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर कर्म पर भरोसा रखा जाए, क्योंकि शनि कर्म का ही फल देते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा शनि फल देंगे, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता ही बताया गया है। तो कर्म करना तो बहुत आवश्यक है। मैं पहले वीडियो में करता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि कर्म अवश्य करें। साथियों, अब शनि की दृष्टि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शनि की पहली दृष्टि 11वें भाव पर है। यहाँ पर शनि देवता का अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। आपके लाभ के लिए संघर्ष करना होगा। अभी मैंने बताया कि कर्म करना होगा, सत्य बात है। सोशल सर्कल से जुड़ना होगा तो शनि का अच्छा परिणाम मिलने लगेगा। साथियों, लाइफ कैरियर के बारे में चर्चा करें तो इस सप्ताह आपका कैरियर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ग्रह राहु, केतु और शनि और देवगुरु बृहस्पति, ये 4 ग्रह मुख्य हैं और चारों ग्रह बहुत अच्छा फल देने लगे हैं। तो साथियों, चारों ग्रह अच्छी स्थिति में होने के कारण आपका लाइफ कैरियर अच्छा रहेगा। घर में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्य बन सकते हैं। कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपके पुराने अटके हुए काम जो अब तक नहीं बन रहे थे, पूरी साल समाप्त होने जा रही है। केवल 2 महीने शेष बचे हैं और पिछले 10 महीनों में वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब आगे, हालांकि मैं तो इसी हफ्ता का राशिफल बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगाह कर रहा हूँ कि इन 2 महीनों में पूरी भरपाई हो जाएगी, पूरी साल की। ऐसी ग्रह गोचर की स्थिति है। फिर लौट आइए इसी हफ्ते पर कि ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खुशी का माहौल रखेगा। इसी सप्ताह में ये दीपावली 12 तारीख की ऐतिहासिक दीपावली होगी। साथियों, अभी आप सोच रहे होंगे कि दीपावली के लिए खर्चा कहाँ से आएगा, दीपावली पर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, ग्रह नक्षत्र की माने तो ये दीपावली विशेष दीपावली होगी। आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, आपके पुराने मित्रों से संपर्क होगा, आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। अब तक तो परिवार में विघटन रहा, संबंधों में कटता रही, वो सभी अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। ये त्यौहार आपकी खुशियों की बाहर लेकर आ रहा है। आपको कोई न कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। साथियों, चाहे वो व्यापार हो, व्यापार तेज़ी से चलने लगे, या
नौकरी में प्रमोशन हो, नौकरी लगने के योग हों, या शादी के योग, कुछ भी सही, आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। साथियों, आगे हम देखते हैं कि इस त्यौहार पर यानी दीपावली के पावन पर्व पर आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपका अटका हुआ पैसा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस पैसे की प्राप्ति होने वाली दिखाई दे रही है। साथियों, अचानक धन लाभ के योग हैं। शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे या विदेश पढ़ने के लिए सोच रहे, उनको अच्छा मौका मिलने वाला है। विवाह के भी योग बन रहे हैं। जिन लोगों का अब तक विवाह नहीं हुआ है, सोच रहे हैं, उनके विवाह के योग हैं। कुल मिला के देखा जाए तो अब शनि का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां की बहार लेकर आ रहा है। आगे आपके कर्म फलदाता शनि महाराज आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि अब मार्गी हो चुके हैं। मार्गी का मतलब होता है सीधा चलना, आगे चलना। तो जब सीधा चलेंगे, आगे चलेंगे, तो सीधे और अच्छे परिणाम भी देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपको लिए खुशियों से भरा है। इस सप्ताह में त्यौहार हैं और त्योहारों से आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि शनि का मंत्र करते रहें, ओम सन शनिश्चराय नमः, और भगवान भोलेनाथ पर दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। आपके दिन बिगड़े हुए अच्छे होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। और चलते चलते दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। दीपावली आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए, आपके जीवन में वो लाए जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी सद्भावना है। साथियों, मेरी बात पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो मिल सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, क्योंकि जिन लोगों के कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं उन पर ये सब बातें लागू नहीं होती हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें मुझसे या और किसी से, ज़रूर नहीं मुझसे ही कराएं। दीपावली पर विशेष हवन पूजन का प्रोग्राम है, आप लोग चाहें तो शामिल हो सकते हैं। साथियों, आगे फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ।